अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं मेरे अपने वीडियो में। हम आज पार्ट 2 और पीरियड 4 की तरफ जा रहे हैं। लेसन का नाम वही है 4.2 भोली। चलिए हम बगैर वक्त जाए किए आगे ट्रांसलेशन करते बढ़ते हैं। Thus the year passed, इस तरीके से साल गुजरते गए। 10 यानी therefore इस तरीके से। Past means gone away, साल गुजरते गए। तो विलेज बिकम स्मॉल टाउन, विलेज जो था वो छोटा शहर बन चुका था। छोटा जो है तो जिसको हम बोलेंगे विलेज जो था एक छोटा सा शहर बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल जब हाई स्कूल बन चुकी थी, अब यानी क्लासेस आगे बढ़ चुकी थी। देयर वेर नाउ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, पत्रों के घर में जो है, टीन शेड यानी पत्रों के शेड में जो है तब सिनेमा भी, पिक्चर थिएटर भी खुल चुका था। एंड अ कॉटन जिनिंग मिल, और एक कॉटन जिनिंग मिल, कॉटन जिनिंग जो कपास के जो है तो बीजों को सेपरेट करती है, सेपरेटिंग द कॉटन सीड्स, वो भी जिनिंग मिल की शुरुआत भी हो चुकी थी। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, अब मेल गाड़ियां यानी सुपर फास्ट गाड़ियां भी जो है तो वहां पर उस स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट द बिशंबर्स प्रपोजल, क्या हम बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। प्रपोजल के मानी यहां पर है प्लान ऑफ मैरिज, यानी बिशंबर ने जो है भोली पर जो है तो रिश्ता भेजा है, क्या हम उस रिश्ते को कबूल कर ले। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा सर्टनली मीन्स यकीनन, डेफिनेटली, डेफिनेटली जो है तो यकीनन हम जो है तो उसके रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम अ मैन हु एंगेज टू मैरी, यानी दुल्हा। और भोली जो है वो बड़ी लकी है कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि बैंक में उसके पैसे भी बहुत है। इतना अच्छा रिश्ता भोली के लिए आया है तो हमने उसे कबूल कर लेना चाहिए। मोर एवर, और इससे भी अहम बात यह है, मोर एवर इससे भी अहम बात है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, डाउरी मीन्स मनी दैट अ वुमन ब्रिंग्स टू हर ग्रूम, जिसे हम मुख्तसर जबान में कह सकते हैं जहेज के। और साथ ही साथ वो जहेज भी नहीं मांग रहा है, यानी दुल्हन जो अपने साथ सामान लेके जाती है दूल्हे की तरफ, वो जहेज में जहेज कहलाता है, तो जहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। बट इज नॉट सो यंग, लेकिन जिसका रिश्ता आया है वो यंग नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, ये रामलाल ने कहा कि उसकी उम्र लगभग मेरे इतनी है। ने भोली पर ऐसे आदमी का रिश्ता आया था जिसकी उम्र उसके बाप के बराबर थी। एंड ही इज ऑल्सो लिम्स, और वो जो है तो लिम्स भी है। लिम्स मीन्स ऑकवर्ड वॉक, चलने में उसको तकलीफ होती है, वो लंगड़ा है। मोरेवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और दूसरी बार उसको पहली बीवी से जो है तो बच्चे है, या उसके पहली बीवी के जो बच्चे वो ग्रोन अप है। ग्रोन अप मीन्स मैच्योर्ड है, बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, बीवी ने कहा इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। 45 या 50, क्या एज होंगी उसकी, 45 या 50। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए ये 45 और 50 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हम तो बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि वो दूसरे देहात से है। एंड इट डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क, और वो जो है तो उसके चेचक की बीमारी के बारे में भी नहीं जानते। पोक मार्क मीन्स स्मॉल पॉक्स के बारे में नहीं जानते। एंड लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ सेंस मीन्स लैक ऑफ सेंस मीन्स फुलिशनेस, और उसकी बेवकूफी को भी नहीं जानते। लैक ऑफ सेंस मीन्स फुलिशनेस, और उसकी बेवकूफी को भी नहीं जानते कि वो कुन जैन है, उसका दिमाग नहीं है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने इस प्रपोजल को कबूल नहीं किया, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं कर पाएंगी। यस बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि भोली क्या कहेंगे इस रिश्ते के बारे में, ऐसा रामलाल ने पूछा। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, क्या कहेंगी वो बेअकल लड़की, विटलेस मीन्स बेअकल, नॉनसेंस लड़की, वो नॉनसेंस लड़की क्या कहेंगी इस रिश्ते के बारे में। शी इज लाइक अ डम काउ, वो तो जो एक मुक्की गाय है। डम काउ मीन्स, डम मीन्स अनेबल टू स्पीक, वो तो बिल्कुल एक मुक्की गाय है। मे बी यू आर राइट, रामलाल ने कहा कि बिल्कुल तुम सही बोल रही हो। मटर्ड रामलाल, मटर्ड मीन्स स्पीक
स्लोली, स्पीक इन अ माउथ। उसने जो है तो धीरे से कहा कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि भोली जो है इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगी। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन, ग्राउंड, दूसरे जो उनका घर था उसके आंगन में जो है तो भोली लेटी हुई थी। भोली ले अवेक यानी वो लेटी हुई थी लेकिन जागी थी। ऑन हर कॉट, अपनी खाट पर वो लेटी हुई थी लेकिन वो ये दोनों की बातें, रामलाल और उसकी बीवी की बातें सुन रही थी। एंड लिसन टू हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स को जो है तो सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, विस्पर्ड मीन्स टू स्पीक स्लोली, वो जो धीरे धीरे बातें कर रहे थे वो जो बातों को जो है तो वो सुन रही थी और महसूस कर रही थी। यानी पार्ट 2 में हम अगर इसका मुख्तसर जायजा ले तो हम ये देखते हैं कि भोली जो है कि भोली पर रिश्ता आने से पहले ये बात कही गई है कि जो वक्त गुजरता गया और छोटा सा जो देहात था वो शहर में तब्दील हो गया। वहां पर जिनिंग जो है तो मिल खुल चुकी थी, प्राइमरी जो था हाई स्कूल बन चुका था, पैसेंजर की बजाय मेल ट्रेन भी वहां पर रुक रहे थे। और इसी दौरान जो है बिशंबर दास का जो है रिश्ता, जिसकी उम्र उसके बाप के बराबर थी यानी रामलाल के बराबर थी, उसका रिश्ता जो है तो भोली पर आया था। और ये रिश्ता भोली के माँ को बहुत पसंद था और भोली की माँ ने भी जो है तो रामलाल को कन्विंस कर लिया था कि वो रिश्ते के लिए हाँ कह दे। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे रिश्ते के ताल्लुक से क्या बात हमारे सामने आती है। बिशंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो था वो ग्रोसर था। ग्रोसर मीन्स स्टोर ऑफ गुड्स, जिसकी जो है तो किराना दुकान थी, स्टोर ऑफ गुड्स किराना दुकान थी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो शादी में दोस्तों के साथ आया था। एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग, और उसके रिलेटिव्स जो थे, जितने रिश्तेदार और दोस्त थे, उनके साथ धूमधाम से शादी के लिए आया था। अब ब्रास बैंड मीन्स बैंड बाजा जो लगाया था, प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, headed to the procession के माने तो जुलूस, सक्सेशन ऑफ अ पीपल, headed मीन्स ahead, और बैंड जो है वो आगे चल रहा था। जैसे हम शादियों में देखते हैं कि बैंड आगे बजता है, दूल्हा पीछे रहता है और बिल्कुल जो है तो फिल्म में गाने बजाए जाते, उसी तरीके से जो है तो ये काम जारी था। Indian procession with the bridge groom riding a decorated horse, और घोड़ा जो था दूल्हे का, उस पर जो है तो दूल्हा बैठा हुआ था और घोड़ा जो है तो सजा हुआ था। डेकोरेटेड मीन्स फर्निश्ड, घोड़े को जो है तो बहुत अच्छे से सजाया गया था। यानी रामलाल के घर में जो तो शादी होने जा रही थी और बिशंबर दास जो तो बैंड पार्टी के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ घोड़े पे बैठा हुआ जो है तो बढ़ रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड to see such a pomp and splendor. रामलाल was overjoyed means become very happy. रामलाल बहुत खुश था। To see such a pomp and splendor. pomp and splendor के मानी एक ही है, जनरली इसको हम बोलेंगे मैजेस्टी, शान शौकत। ये शान शौकत देखकर जो है तो रामलाल बहुत खुश हो रहा था कि उसकी बेटी की शादी हो रही है और उसकी बेटी जो है तो शादी उसकी बेटी की हो रही है और इतनी धूमधाम से हो रही है। He had never dreamed, उसने कभी जो है तो ख्वाब में भी नहीं सोचा, ड्रीम का पास्ट टेंस है ड्रीम, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी जिसका रिश्ता बिल्कुल भी जो तो होने के चांसेस नहीं थे, उसकी इतनी ग्रैंड मीन्स बिग, इतनी बड़ी और इतनी जो है तो जिसको बोलेंगे हम कि शान शौकत के साथ शादी हो रही थी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की जो सबसे बड़ी बहन थी, हु हैड कम फॉर द ओकेजन इन मौका एट द टाइम ऑफ द फंक्शन, जो इस फंक्शन में आई थी, इस मौके पर आई थी, वेयर एनिमस यानी जेलस, यानी भोली की जो बड़ी बहन थी वो हसरत और नफरत महसूस कर रही थी, यानी जेलसी महसूस कर रही थी, ऑफ हर लक, उसकी किस्मत पर। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम टू द, जब वो ऑस्पिशियस ओकेजन आया, जब वो मुकद्दस मौका आया, ऑस्पिशियस यानी मुकद्दस मौका आया, द प्रिस्ट सेड, प्रिस्ट मीन्स इसको हम बोलेंगे पुजारी या वन हु परफॉर्म द मैरिज, जो शादी करते वो, ब्रिंग द ब्राइड मीन्स दुल्हन, यानी जो दुल्हन को जो है तो कहा जाता है ब्राइड, दुल्हन को लाया जाए, इस तरीके से कहा गया। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस, भोली जो है तो लाल दुल्हन के ड्रेस में, ब्रिडल ड्रेस मीन्स वेडिंग ड्रेस में
जो है तो शादी की उस जगह पे पहुंची, वॉज लेट टू द ब्राइड्स प्लेस, शादी की जगह पे पहुंची, वॉज लेट टू द ब्राइड प्लेस, ब्राइड्स प्लेस शादी की जगह। जैसे हिंदू समाज में जो है तो एक आग जलाई जाती है और उसके पास दूल्हा दुल्हन को बैठाया जाता है, वहां पे शादी लगाई थी, उस जगह पे पहुंची। नियर द सैक्रेड फायर, सैक्रेड के माने थे मुकद्दस, वो मुकद्दस आग के करीब में पहुंची। सैक्रेड मीन्स होली फायर, यानी जो आग थी उसके पास पहुंची। गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स अ रेथ ऑफ फ्लावर, हार जिसको हम बोलेंगे। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड, जो प्रॉम्प्टेड मीन्स अहेड, जो दोस्त आगे खड़ा था विशंबरनाथ का, उसने कहा कि दुल्हन को जो है हार पहनाओ। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को हार पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड, विशंबरनाथ जो दोस्त सबसे आगे खड़ा था, प्रॉम्प्टेड मीन्स एट अहेड, उसने कहा कि दुल्हन को जो है तो आगे जो है तो खड़े था, उसने कहा कि दुल्हन को जो है तो हार पहनाया जाए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे के हाथ में जो है तो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड यानी येलो फूल का जो है, येलो फूल्स जिसको हम कह सकते हैं कि गेंदे के फूल जो थे उसका जो था हार था, वो हार बस उठाकर वो खड़ा था कि दुल्हन के गले में वो हार डाले। ओमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल, स्लिप बैक में स्लिप डाउन, एक औरत ने जो है तो चेहरे पर से घूंघट उठाया। सिल्कन वेल, वेल यानी घूंघट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कवरिंग द फेस। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे पर से जो है तो घूंघट हटाया गया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, विशंबर ने फौरन जो है, क्विक ग्लांस मीन टू लुक क्विकली, फौरन देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड, और वो उसका हाथ रुक गया। पॉइज मीन्स फिक्स, एक ही जगह पे एक ही हालत में रुक जाना, यानी उसने हार नहीं डाला। इन हिज हैंड द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन के चेहरे पर से जो है नकाब सरकता गया या उसका घूंघट हटता गया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो उसके करीब में दोस्त खड़ा था विशंबर ने उसने कहा कि क्या तुमने इस लड़की को देखा? शी हैज अ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, देखो उसके चेहरे पर चिचक के दाग है। सो वॉट, यू आर नॉट अ यंग आइदर, दोस्त ने कहा क्या हुआ उसके चेहरे पर चिचक के दाग है, तुम भी तो कोई नौजवान नहीं हो। तो अजीज बच्चों, अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं तो इस पर हम ये जायजा लेते हैं मुख्तसरन कि विशंबरनाथ जो है, जो कि एक जिसकी किराना दुकान है, वो शादी के लिए बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ जो है तो रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल जो तो बहुत खुश था और उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी जो कि बचपन से बदसूरत थी और बड़ी जो है तो जिसको बोलेंगे बोलने में हिचकिचाहट महसूस करती थी, उसकी खूबसूरत और बहुत ही बड़ी शादी होने जा रही थी। उसकी जो बड़ी बहन थी उसे जो तो जलन और हसद महसूस हो रही थी। दुल्हन को जो है तो आग के करीब लाया गया फेरे लाने के लिए, और फिर लाने से पहले जो दुल्हन के गले में हार डालने के लिए कहा गया और उसके चेहरे पे का नकाब हटाया गया। उस वक्त जो विशंबरनाथ था उसने जो है तो देखा कि दुल्हन के चेहरे पर जो है तो चिचक के निशानात है। उसने अपने दोस्त से कहा, लेकिन दोस्त ने उसे जवाब दिया तुम भी तो यंग नहीं हो। सो नाउ कंटिन्यू द नेक्स्ट स्लाइड। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करना है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, उसके बाप ने मुझे 5000 रुपये उस वक्त के लिए बहुत थे, एज ए जहेज जो है तो देना चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस टर्बन, टर्बन यानी फेटा। रामलाल जो है तो वो गया और उसने जो है तो अपना फेटा जो है तो उसके कदमों पर रख दिया, उसका फेटा जो है तो उसके कदमों पर रख दिया। प्लेस टर्बन इज ऑनर, ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट, इज्जत, क्योंकि पुराने जमाने में जो है तो फेटा जो है तो बहुत इज्जत की चीज मानी जाती थी। तो रामलाल ने अपना फेटा जो है तो इज्जत के तौर पर विशंबर के कदमों में, जो कि उसका दामाद होने आ रहा था, कदमों में रख दिया और उससे कहा डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे शर्मिंदा मत करो। ह्यूमिलेट जलील करना, शर्मिंदा करना, पुट टू शेम। टेक 2000 रुपीज, चलो 2000 रुपये ले लो और शादी कर लो। नो 5000, नहीं मुझे सिर्फ 5000 चाहिए। और वी गो बैक, वरना हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, रामलाल ने कहा कि प्लीज आप थोड़े से जो है तो कदरदान बनिए, थोड़ी से जो है तो रहम कीजिए। कंसिडरेट करना मीन्स रहम करना, ऐसे मीनिंग यहाँ लिए गए। वैसे लफ्जी मानिए तो रिस्पेक्टफुल। बी लिटिल कंसिडरेट, प्लीज थोड़ा सा जो है तो हम पर रहम कीजिए।
इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन अ विलेज, मैं देहात में किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विद द 5,000, तो उसने कहा जाओ फिर 5,000 रुपए लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे, स्ट्रीमिंग डाउन इन फ्लोइंग डाउन। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने कबर्ड खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिनने लगा। ही प्लेस द बंडल एट द ब्रिज ग्रूम्स फीट, और उसने जो है तो 5,000 का जो है 5,000 रुपये दूल्हे के कदमों पे लाके रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, देखिए वर्ड ग्रीडी जिसके माने थे लालची, सेल्फिश फेस, बिशंबर का जो सेल्फिश चेहरा था वो अपीयर्ड, बिल्कुल नजर आ रहा था। कम इन टू व्यू अ ट्रिम्फेंट स्माइल, और उसके चेहरे पे जो है तो एक कामयाबी की मुस्कुराहट, ट्रिम्फेंट मीन्स विक्ट्री, ऐसा लग रहा था कि वो जो तो जीत चुका है। ही हैड गैम्बल्ड, उसने गेम खेला था, उसने बेटिंग खेली थी। एंड ओन, और जीत गया था, यानी वैसे जाहिर कर रहा था कि उसने जो है तो तरीके से जो तो गेम खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस में डिक्लेयर, उसने कहा कि लाओ अब मुझे जो है तो हार दो, मैं दुल्हन को हार पहनाने के लिए तैयार हूं। अजीज बच्चों, अगर हम मुख्तसरन इस स्लाइड का जायजा ले तो हमें देखते हैं कि जैसे ही जो है तो बिशंबर नाथ ने जो है तो भोली के चेहरे पर पोक मार के निशानात देखे तो उसने जो है तो शादी से इनकार कर दिया और 5,000 रुपये जहेज में मांगे। रामलाल ने उससे गुजारिश की कि 2,000 रुपये में जो है वो ले ले और शादी कर ले और रहम करे, लेकिन वो इस बात को नहीं माना। फिर रामलाल ने जो है तो उससे बहुत गुजारिश की, लेकिन फिर भी नहीं मानने के बावजूद उसे 5,000 रुपये दिए। 5,000 रुपये देखकर बिशंबर ने महसूस किया कि उसने गेम खेला था और वो गेम जीत गया। इस तरीके से जो है तो इस लेसन का आगे का हिस्सा इंशाल्लाह हम फिर नए पीरियड में देखेंगे, जो कि इस लेसन का आखिरी हिस्सा और हमारे आखिरी पीरियड रहेगा। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहेंगे। प्लीज पढ़ाई जारी रखें और लेसन को समझने की कोशिश करें। लेसन चूंकि बड़ा है इसलिए इसको 5 पीरियड में डिवाइड किया गया। उम्मीद है आप हर पीरियड को गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। मैं शेख जाकिर शेख बशीर, मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगी इस लेसन के आखिरी पीरियड।